नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बीजेपी ने बलिया 72 लोकसभा सीट से नीरज शेखर को प्रत्याशी घोषित किया है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के छोटे पुत्र हैं। नीरज शेखर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हुए। नीरज शेखर की पत्नी डॉक्टर सुषमा शेखर है। 2007 में चंद्रशेखर के निधन के बाद रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद 2009 में हुए लोकसभा आम चुनाव में नीरज शेखर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर दूसरी बार सांसद बने थे। 2014 के चुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह से हार का मुंह देखना पड़ा था। 2014 में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया और तब से लेकर अभी तक नीरज शेखर बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है और बलिया लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। नाम हुआ कमलेश कुमार खरवार। किस तरीके से आप मिठाई बांट रहे हैं, किस खुशी में बांट रहे हैं? हम लोगों के सांसद, लोकप्रिय सांसद व हृदय सम्राट माननीय नीरज शेखर जी को आज भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। इस खुशी में ये मिठाई बांटी जा रही है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? जिस तरीके से देखा जा रहा था, सभी लोगों ने कयास और अटकलें लगा रखी थी कि बलिया में अभी तक घोषणा नहीं की गई है। देखिए, बीजेपी भले ही देर से की, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त प्रत्याशी को घोषित की है और यहाँ से अब हम लोग का जीतना सुनिश्चित हो चुका है। यहाँ से भाजपा एक सीट जीत के जा रही है 72 लोकसभा। बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो कितना सही साबित होने वाला है? लगभग वो वाकई में जो बीजेपी कह रही है 400 पार, इस बार 400 पार जाने की कगार पे खड़ा है। शंकर सिंह है। मैं 72 बलिया लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के नेता माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, देश के गृह मंत्री शाह जी को बलिया, बागी बलिया की धरती की तरफ से, यहाँ के सारे वोटरों की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार और धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करते हैं कि जो विरासत चंद्रशेखर जी के पिछले 2 चुनाव में सुनी थी, उसको आपने नीरज शेखर जी पर विश्वास करके और देश की संसद में पहुंचाने के लिए जो आपने भरोसा की जनता की तरफ से आप सभी को भी हम लोग अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जिताकर नीरज शेखर अभी तक समाजवादी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन या फिर बसपा ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, तो क्या आपको लगता है? वो लोग अपने दल के उम्मीदवार अपने घर के राशन कार्ड में से ढूंढ रहे हैं। आम जनता के बीच में से, जनता के बीच में रहने वाला सारे नेता उनके घर के, उनके राशन कार्ड के नेता को अपना उम्मीदवार बना के कहीं आजमगढ़, कहीं मैनपुरी, कहीं जनता ने ये तो समझिए यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।